सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो। কি বলবো ভুলে গেলাম। सब्सक्राइब करो प्लीज। कोई नहीं करेगा। सब्सक्राइब करने के लिए भूलना नहीं है। सब्सक्राइब करने के लिए भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। आप लोग क्या करते थे बचपन में? इधर उधर घूमना, हम्म, कहीं बाहर जाना, मजा करना, कितना कुछ करते थे। अभी क्या है, अभी बच्चे लोग बस ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं, सो जाते हैं। अभी के बच्चे हैं जो मोबाइल लेके बैठ गया, बस मोबाइल में सब कुछ है। नींद ही नहीं टूटता है उनको। पापा कह रहे नींद ही नहीं टूटता है। मतलब सुबह का सूरज कभी दिखाई नहीं है। बात तो सही है। वेलकम टू न्यू, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। आज बहुत दुखद घटना है एक हमारे साथ। मम्मी है, पापा है, लेकिन बुधा नहीं है। उसका आज कॉलेज है, मतलब ऑफिस है, तो इसीलिए वो आ नहीं पाया। लेकिन कोई बात नहीं, हम तीनों निकल गए। मम्मी हाय बोल दो। हाय। पापा है सामने, मिलवाती हूँ। लेकिन उससे पहले हम जो आए थे, हम यहाँ पे आए थे चश्मा लेने पापा के लिए, क्योंकि पापा का एक चश्मा टूट गया है और एक ही भरोसा था, अगर वो भी टूट जाता तो फिर उतना दूर से मेरा जो घर है, मतलब जहाँ मम्मी पापा रहते, वहाँ से जहाँ से हम चश्मा लेते सेंट्रल, मतलब आने जाने में ही 100 साल लग जाता है। ठीक है। तो इसीलिए आज बना लिया। आज का दिन ना मेरे लिए बड़ा नॉस्टैल्जिक है। तो हुआ यूँ कि जब तक पापा का चश्मा बनकर आ रहा था, तो मैं और पापा चश्मे के दुकान के बाहर बैठकर वेट कर रहे थे। और उसी दौरान यहाँ पे एक स्कूल है, वेल एंड गोल्डस्मिथ स्कूल, बहुत ही फेमस स्कूल है कैलकाटा का, और वो भी 1869 में इस्टेब्लिश हुआ था। आप सोचो कितना पुराना स्कूल है। तो खैर उस स्कूल की छुट्टी होती है और ये सारे बच्चे वो घर की ओर वापस जा रहे थे। और यहाँ बैठे बैठे ना मैं सोच रही थी कि बचपन में ऐसे ही दिन मैंने भी गुजारे हैं कि स्कूल से निकलते ही, मतलब छुट्टी के बाद निकलते ही आलू चाट, फुचका, यहाँ वहाँ थोड़ा जाना, दोस्तों के साथ इतनी सारी बातें करना, तो ये अब और कभी वापस नहीं आएगा। तो हम निकल पड़े थे वहाँ से। उसके बाद जो है मुझे लगा कि मैं आपके लिए ये पूरा कैप्चर करूँ। आप देख रहे हो सारे होर्डिंग्स लग गए हैं। यस, दुर्गा पूजा इज़ ऑन द वे। तो आगे की जो बातें हैं वो हम रूबरू करते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं कैंटीन में। आपको तो पता है मेरे पापा डिफेंस में थे, तो उसी वजह से हमें ये सुविधा मिलती है कि हम अपने घर के सामान जो है कैंटीन से ख़रीद पाते हैं। तो आलीपुर कैंटीन जो है यहाँ पे हम लोग वहाँ जा रहे हैं। अभी अंदर तो शूट नहीं करने देंगे लगता है, लेकिन देखती हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ वहाँ से कुछ कर पाती हूँ कि नहीं। उसके बाद देखते हैं कहाँ जाएंगे। पूजा आ गया है, होर्डिंग सारा लग गया है, बहुत मज़ेदार टाइम होता है ये। और अभी का धूप का बात अलग है, ये एकदम बिल्कुल दुर्गा पूजा वाला जो स्पेशल एक धूप होता है ना, चेहरा चमकने वाला धूप, वैसा वाला धूप है। तो बाहर अभी कलकत्ता में बहुत भीड़ है, मतलब अभी से रास्ते में आपको इतना जैम मिलेगा कि आपको कहीं भी पहुंचना है तो आपको एटलीस्ट हाथ में 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम लेके निकलना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय कंटेंट एंड शेयर माय कंटेंट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है। अच्छा, अभी पापा एक बार हाय बोल देंगे। पापा तो सिमिलर चेहरे। और ये रहे हमारे भैया। दादा हाय बोला जाओ। हाय। ये तो दादा अभी आस्ते आस्ते मतलब धीरे धीरे प्रो हो रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर रास्ते से। ये रास्ता जो है, इसका नाम मैं भूल गई। पापा इसका नाम क्या है? रेड रोड। हाँ, रेड रोड से जा रहे हैं। तो पॉइंट ये है, ये जो रास्ता है ना, यहाँ से गाड़ी में तो जाने में अलग मज़ा है, वो अलग बात है, लेकिन इस रास्ते से अगर आप पैदल चल के जाओ ना, उफ क्या रोमांटिक एक फीलिंग आएगा, स्पेशली ठंडियों के टाइम पे। बहुत सुंदर रोड है। और मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं इतना बोल रही हूँ कि ठंडियों में यहाँ से चल कर जाओ। मैं कभी आज तक ठंडियों में यहाँ से चल कर नहीं गई। ठीक है, लेकिन एक दिन जाऊँगी, ज़रूर जाऊँगी। सबसे फेमस जगहों में से एक जगह मैदान आप लोगों ने सुना ही होगा, और जो कलकत्ता से अभी दूर है, कलकत्ता वासियों देख लो। और इसी खुशी में मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। देखो मैं आपको मैदान दिखा रही हूँ। दूर कहीं बैठे हो आप, इसी देश में ही नहीं हो, कहीं और हो, वहाँ से देख लो। ये रहा मेरा मैदान का वीडियो। यहाँ पे बहुत आती थी कॉलेज के टाइम पे, तो दोस्तों के साथ आया ही करती थी। एक बार शूटिंग के लिए आई थी एक फिल्म के। और यहाँ पे अभी बहुत मतलब अलग सा हो गया है बहुत कुछ, क्योंकि चारों तरफ इतना बिल्डिंग भर गया है। लेकिन पहले और भी खाली खाली सा हुआ करता था। आज से करीबन 10-12 साल पहले तो और भी खाली खाली हुआ करता था चारों तरफ, बट स्टिल इट इज़ मैदान। अच्छा, ये जो फेंसिंग दिख रहा है आपको, इसके उल्टे तरफ है रेस कोर्स। मम्मी को हमेशा से मन था कि यहाँ पे कभी आएगी, यहाँ पे बाजी लगाएगी, घोड़े दौड़ाएगी। लेकिन आज तक कभी हुआ नहीं है। हाँ मम्मी,
क्योंकि मम्मी को कभी चांस ही नहीं मिला आने को। फिर मैंने कहा ठीक है मम्मी कोई बात नहीं, अभी बाहर से ही बाद में देख लेंगे, बाद में लेंगे किसी ऊपर से देख लेंगे, हैं ऊपर से। ऊपर जाके देख लेंगे। अरे उतना क्यों कष्ट करना है, गाड़ी में बैठ के देखो। क्या है? मम्मी जब भी इस रास्ते में आती है तो उसी तरफ मुंह घुमा रहा था, जैसे कि अभी भी घुमा हुआ है। तो मम्मी को बड़ा मन था कि यहाँ कभी घोड़े दौड़ाएगी, ठीक है पापा के साथ आएगी यहाँ पे दोनों डेट पे निकलेंगे, लेकिन कभी हुआ नहीं। लेकिन बहुत बहुत खूबसूरत जगह है ये, बार बार एक ही बात कह रही हूँ ना। हाँ बट क्या करूँ, ट्रूथ इज ट्रूथ। पापा का घोड़ा बना के संतुष्ट हो जाता है। पापा आप कभी आए हो यहाँ रेस कोर्स नहीं, में? दूर से देखा है। दूर से ही देखा है। पापा का आसपास में ऑफिस भी था ना, तो यहाँ तो आना जाना लगा ही रहता ऑफिस था। का मोहल्ला में है ये। हाँ ऑफिस का मोहल्ला है पापा का। अभी हम लोग चलते हैं कैंटीन की ओर। एक बात कहूँ आपसे, इतने दिनों बाद एक आर्मी कैंपस में आकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है। और यहाँ आते ही जो है सारी जो बचपन की यादें हैं वो ऐसे ताज़ा हो गई, ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत साल पीछे चली गई हूँ। और जबकि मैं ऐसे माहौल में बड़ी हुई हूँ तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए स्वाभाविक सी बात है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। दरअसल बचपन से दोस्त बड़े कम थे मेरे, तो स्कूल से वापस आकर जो है खाना वाना खाने के बाद मैं अपना साइकिल लेके निकल जाया करती थी कैंपस में, और 1-2 घंटे अकेले अकेले साइकिल चला के फिर पार्क में बैठती थी अकेले। उसके बाद घर आती थी, मम्मी पढ़ाने बिठाती थी। तो ये सारे हैं बचपन के किस्से, सबके साथ ही होते हैं। खैर आज इतना नहीं बोलती, आप आगे की वीडियो देखो। हो गया सब खरीदारी, पीछे आपको तेल का बॉटल दिख रहा होगा। यहाँ पे दूध मतलब अलग मार्केट से ऑब्वियसली बहुत कम प्राइस में सब कुछ मिलता है, जिनको पता है उनको पता है। देखो ये है फेमस हाथीबागान मार्केट। अभी जो है इतना भीड़ है यहाँ पे, वो पता नहीं आपको फ़ोन में कितना समझ आ रहा है, समझ ही आ रहा है। ये देखो इतना भीड़ है, इतना भीड़ है। ये तो पूजा में तो मतलब दुर्गा पूजा में तो भी भीड़ रहता है, मतलब जब दुर्गा पूजा ऑलरेडी चल रहा होता है वो 4 दिन भी भीड़ रहता है, अभी भी भीड़ है। मतलब आप चल नहीं पाओगे, गाड़ी यहाँ से मतलब जहाँ 30 सेकंड में निकल जाती है पूरे मार्केट से, हम लोग पिछले 10 मिनट से यहाँ अटके हुए हैं। जस्ट लुक एट द क्राउड। यहाँ एक और पंडाल आपको दिख रहा है बनता हुआ, अभी 70% बना है। बहुत हाँ बहुत अच्छा पंडाल बनता है ये देखो बाजार कोलकाता के बाहर का भीड़। संडे को तो बस दुकान ही नहीं दिखेगा, सिर्फ लोग दिखेंगे। जितने भी लोग हैं जो मतलब साल भर बहुत मेहनत करके कमाते हैं, और ये साल का 4 या 5 दिन होता है अक्टूबर में, हम बंगालियों के लिए जो दुर्गा पूजा होता है कि हर एक जितने भी घर में मेंबर्स हैं हर एक के लिए नए कपड़े आते हैं। 4 दिन के 4 नए कपड़े, चाहे वो मतलब किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करे, चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो। अपर मिडिल क्लास अमीर ये सब तो चलो ठीक है, दे कैन अफोर्ड, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास भी होते हैं, वो लोग पूरे साल की जो मेहनत है इस 4 दिन में बहुत ही खुशी से, कहते हैं ना पैसे उड़ाते हैं। और हर एक मतलब चाहे माँ बाप अपने लिए कुछ खरीदे ना खरीदे, बच्चों को ज़रूर देते हैं। सुबह शाम पहनने के लिए 4 दिन 8 से 10 कपड़े तो ज़रूर होते हैं, साथ में जूते, लड़कियों के लिए ईयररिंग्स वगैरह जो एक भी लड़की को सजने के लिए चाहिए तो वो सब दिलवाते हैं। मुझे भी बचपन में ऐसा मिलता था, दीदी को भी मिलता था, तो इसका एक अलग एक्साइटमेंट होता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अभी कुछ देर पहले बात हो रहा था, मम्मी आप भी फ्रेम में आओ। हाँ ब्यूटीफुल लेडी। तो अभी जैसे कल है महालया 14 तारीख को, तो जैसे सुबह के 4 बजते ही महालया हम लोग सुनेंगे। और मतलब अगर नहीं सुना तो कल का दिन लगेगा कि शुरू ही नहीं हुआ है, मतलब हमारे बंगालियों के लिए पूजा ही शुरू नहीं हुआ है। और जो भैया है वो भी बोल रहे थे कि ऐसा है कि पहले तो रेडियो में सुनते थे, सबके घर में सुबह 4 बजे सब रेडियो ऑन कर लेते थे। मैंने कहा हाँ अभी तो सब यूट्यूब में मिल जाता है और फ़ोन में तो FM है, उसमें ही सब सुन लेते हैं। लेकिन अपने घर में जो रेडियो है उसको चला के सुबह जो सुनना, उसका मज़ा अलग है ना मम्मी? आप लोग क्या करते थे बचपन में जब सुनते थे महालया? कुछ करते थे, इधर उधर घूमना, कहीं बाहर जाना, मजा करना, कितना कुछ करते थे। अभी क्या है, अभी बच्चे लोग बस ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं, सो जाते हैं। मम्मी लोग अभी भी कितना एक्टिव है, सोचो। इतना पैर में चोट है, जैसे आप लोगों को पता है ऑलरेडी लास्ट
ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर क्या हुआ था मम्मी के साथ में, तभी भी इतना एक्टिव है, इतना एक्टिवली कुछ करती है, बाप रे। पापा का तो छोड़ ही दो, ये दोनों का ही अलग ही लेवल का, मतलब एक्चुअली ये सिर्फ पापा मम्मी का नहीं है, पुराने लोग ऐसे ही होते थे, तो वो उनका ही वो मतलब स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा होता था कि फिजिकल स्ट्रेंथ कुछ नहीं चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ भी हमारा बहुत है, ऐसा ही है। और फिजिकल स्ट्रेंथ इसलिए ज़्यादा होता था, हमारी तरह थोड़ी ना रात के 2-3 बजे सोने जाते थे, टाइमली सोते थे, टाइमली उठते थे। लेकिन वही बात है, कल है महालया और कल बहुत मज़ा आने वाला है। सुबह सुबह जब वो नींद टूटती है महालया का, जो वो पूरा जो मंत्र होता है महिषासुर मर्दिनी, वो जब तक नहीं सुनो लगता है कि दुर्गा पूजा अधूरा रह गया है। तो कल से हमारा बेसिक पूजा जो है शुरू होने वाला है, दुर्गा पूजा इज ऑन द वे। आप क्या करते थे, महालया सुनते थे रेडियो चला के? हम 4 बजे उठ जाता है, 4 बजे उठ जाते थे। कब शुरू होगा, नहीं तो अगर पहले हो गया तो हाँ टेंशन में रहता था। एग्जैक्टली, रात भर उस टेंशन में नींद नहीं आती होती थी। लेकिन अभी क्या है, 10 बजे उठो, यूट्यूब में चला लो। उसके बाद जो है वो मोहल्ला सुनने के बाद जो है हाँ जितना फ्लावर है उस टाइम का हाँ पूजा के लिए, हम लोग पूरा चोरी करके इस घर उस घर जाके छुपा कर ले रहता है। वाह। और स्पेशली वो जो होता है ना, जैसे बंगाली में शिवली फूल कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, तो हम लोग शिवली फूल कहते हैं, जो इसी टाइम पे होता है। तो वो सब जब तक ना ले लो घर, लोगों के घर से चुरा के, तो ये सब तो मजा नहीं आता है। मज़ा नहीं आता। अब ये सब तुम देखो, मैंने भी नहीं किया है, तो मैंने मम्मी पापा से ही सुना है। हाँ, मेरे जनरेशन के लोगों ने शायद किया ही नहीं है। हम मैंने लोग तो किया रात ही भर दुर्गा पूजा में भगवान को देखते थे, इधर उधर घूमना, बाहर खाना, नहीं। मतलब मूर्ति देखते थे। हाँ, मूर्ति, माँ की मूर्ति देखते थे। हाँ बहुत कुछ हाँ। करते थे। अभी तो सब कुछ बंद हो गया। अभी उतना होगा नहीं ना, अभी मतलब स्ट्रेंथ नहीं बाकी की, रात भर घूम के देखो क्या करते अभी थे। के बच्चे हैं जो मोबाइल लेके बैठ गया, बस मोबाइल में सब कुछ है। नींद ही नहीं टूटता है उनको। पापा कह रहे नींद ही नहीं टूटता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ, एक कुछ हद तक मेरे लिए इन लोग सुबह का सूरज कभी दिखाई नहीं है, कैसा होता है। बात तो सही है। 4 बजे लानत है। 4 बजे उठ के वो सुनना कितना मजा आता है। हाँ, लेकिन ये महालया मैं भी सुनती हूँ 4 बजे, मतलब मैं अलार्म लगा के सोती हूँ 4 बजे का। और हमारे मोहल्ले में ना, जब हम लोग पहले आए थे 2019 में जब आए थे, हमारे मोहल्ला सुनने के लिए जो रेडियो है अभी भी सुरक्षित है। हाँ, रेडियो हाँ हमारा वाला रेडियो चलता है ना अभी भी? पक्का चलता है। अरे हाँ, मैं आपको दिखाऊंगी, मैं जब ले चलूंगी जोधपुर तब दिखाऊंगी। अरे हाँ, वो ऐसा है, वो ऊपर हैंडल होता था ऐसा एक। मुझे भी याद है। तो 4 बजे का अलार्म लगा कि मैं भी सोऊंगी आज रात को। मीडिया में ऐसा होता था। हाँ। तो आज भी रात को 4 बजे का अलार्म लगा के, सुबह 4 बजे का अलार्म लगा के मैं सोऊंगी, उठूंगी। क्योंकि अगर मैं महालया नहीं सुनती, तो मतलब महिषासुर मर्दिनी नहीं सुनती, तो मेरा मतलब मन अजीब सा लगता है, वो आदत हो गया है अब। लेकिन पता नहीं मेरे जनरेशन में कितने लोग सुनते होंगे। लेकिन हाँ, अच्छी बात है, अच्छा लगता है ना मम्मी? बहुत अच्छा लगता है। दुर्गा माँ गुस्सा हो जाता है अगर कोई मोहल्ला नहीं सुनेगा, किसी से उसको फाड़ देंगे। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग फॉर अस बंगालीज, है ना। चलो, आज का जो वीडियो है बहुत हो गया, मैं यही ख़त्म करती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई कॉन्टेंट एंड शेयर माई कॉन्टेंट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मम्मी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो, बोल दो मम्मी। बोल भूल गई। सब्सक्राइब करो प्लीज। कोई नहीं करेगा। सब्सक्राइब करने के लिए भूलना नहीं है। हाँ, अनकट सब्सक्राइब करने के लिए भूलना नहीं है। चलो, हैव अ गुड नाइट। एक मुहूर्ते আমার শোনা হচ্ছে এক্সপার্ট। हाँ। I never really know what's going